प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ यहाँ बैठ करके। ये 4 अगरबत्ती या फिर 7 अगरबत्ती की मदद से किया जाता है। आप अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं, किसी को पैसे देने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये अमल वहाँ बहुत काम आता है जहाँ पर लोग परेशान होते हैं बंदिश की वजह से। लोगों को लगता है कि उनके घर में, उनके कारोबार में, उनकी दुकान में, मकान में, ऑफिस में या किसी भी जगह पर, या उनके खुद के ऊपर, या उनके किसी भाई के ऊपर, उनके शौहर के ऊपर, या उनके घर में किसी बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर भी किसी ने भी, किसी दुश्मन ने, हासिदीन ने, किसी ने भी बंदिश वगैरह कराने की कोशिश की है और उसका असर हो चुका है। बहुत परेशान है। बंदिशें ऐसी होती हैं कि मान के चलिएगा कि दुश्मन अपने हर हथकंडे को अपनाता है, इसमें जादू भी कराता है वो, फिर वो हर तरीके से आपको वो कहीं ना कहीं फिरता है बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, और फिर इस तरीके से आपको जो है परेशान करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में किसी भी तरीके की बंदिश हो, कैसी भी रुकावट हो, बंदिशें तो ये होता है चलता कारोबार अच्छा खासा धीरे धीरे बिल्कुल ठप हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। अच्छा खासा इंसान होता है, बिल्कुल उसका कारोबार, उसका काम धंधा सब चौपट सा होने लगता है। तो बहुत कामयाब चीज़ बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो ज़रूरत पड़ती है 7 अगरबत्तियों की, किसी इंसान के ऊपर से बंदिश वगैरह हटाना है तब, और अगर ख़ुद का कारोबार है, घर है, मकान है, कमरा है, ऑफिस है, कोई भी चीज़ है, दुकान है, कहीं से भी हटाना, तो उसमें 4 अगरबत्तियों की ज़रूरत पड़ती है। ये आप किसी भी दुकान से ये अगरबत्तियाँ वगैरह मौजूद होती हैं, आप जा कर के ले सकते हैं। इस तरीके की अगरबत्तियाँ आप जा कर के वहाँ दुकान वगैरह से ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने बताया 7 की ज़रूरत पड़ेगी या फिर 4 की, वो सिचुएशन के हिसाब से। इसमें कुछ पढ़ाई करनी है, एक आयत करीमा है, उसको पढ़ा जाता है, जिसकी तादाद 141 मरतबा होती है, या फिर उसकी तादाद 21 मरतबा होती है। वो भी समझ लें किस तरीके से। देखें, अगर किसी इंसान को अपने कारोबार से, अपने मकान से, अपने ऑफिस से, अपनी दुकान से वगैरह वगैरह जगहों से, किसी भी जगह से बंदिश को हटाना है, रुकावटों को ख़त्म करना है, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करना है, ऐसा अंदेशा है कि कुछ किसी ने करने धरने की कोशिश की है, या तावीज़ातों को दफन किया है, या किसी कोई भी चीज़ इसमें गाड़ दी है, ऐसे वगैरह वगैरह अगर आपको लगता है, तो किसी भी जगह से हटाने के लिए बंदिश को, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है 4 अगरबत्तियों की। इस तरीके से आप लोग जो है 4 अगरबत्ती ले लेंगे। इस तरीके से ये जो मैंने 4 अगरबत्तियाँ इस वक्त में ले रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से 4 अगरबत्तियों की ज़रूरत पड़ती है। 4 अगरबत्तियाँ लेकर के अपने सामने रख लीजिएगा। फिर आपने जो है पढ़ाई शुरू करनी है। इस अमल को आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त में कर सकते हैं। पाक साफ़ रहें, घर का कोई भी इंसान पढ़ सकता है। कोशिश करें ताज़ा वज़ू करें, नापाकी की हालत में ना पढ़ें। पढ़ने का तरीका यह है, शुरुआत में 3 मरतबा या फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, छोटे से छोटा भी अगर कोई दुरूद पाक याद है वो भी पढ़ सकते हैं। और जो सबसे छोटा दुरूद पाक वो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं 3 मरतबा या फिर 11 मरतबा। इतना पढ़ने के बाद में आपने एक आयत करीमा जिसकी तादाद 141 मरतबा 141 टाइम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, एक बार हो गया, फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन। इस तरीके से 141 टाइम 141 मरतबा पढ़ना है। शुरुआत में बस 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और लगातार 141 मरतबा आपने व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन इसको पढ़ते चले जाएंगे। किसी से बातचीत नहीं करेंगे, अगरबत्ती को अपने सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे तन्हाई में बैठ करके पढ़ें। 141 मरतबा जैसे ही मुकम्मल हो जाए, उसके फ़ौरन बाद में आपने एक काम करना है, वही वाला दुरूद पाक 3 मरतबा या 11 मरतबा, जितना आपने शुरुआत में उतना ही बार आपने पढ़ देना है। आखिर में दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपने एक काम करना है, इन अगरबत्तियों पर, चारों अगरबत्तियों को अपने मुंह के नज़दीक ला करके इन पर अच्छे तरीके से 3 मरतबा दम करिएगा, फूंक मार दीजिएगा। फिर जो माचिस होगी, मैचस्टिक जो आपने ले रखी है माचिस, उसकी मदद से इन अगरबत्तियों को आपने जला देना है। जलाने का जो मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपने, किस तरीके से आपने इन अगरबत्तियों को, आपने चारों अगरबत्तियों को इस तरीके से आपने जला देना है। ठीक है, ये चारों अगरबत्तियों में आपने आग लगाना है, और इन अगरबत्तियों को मुंह से मत बुझाइएगा, इस तरीके से आप बुझा दीजिएगा। इसमें से खुशबू, ये धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो धुआं निकल रहा है, इसमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने अगर आपका कारोबार है, दुकान है, ऑफिस है, जिसके लिए भी बंदिश वगैरह ख़त्म करनी है,
तो आपने करना ये होगा, देखिए अगर आप अपने घर से ख़त्म करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ होगी उसके 4 कोने ज़रूर होंगे, चाहे आपकी दुकान होगी, कारोबार होगा, ऑफिस होगा, मकान होगा कोई, तो आप फ़ौरन जा कर के एक कोने पर एक लगाइएगा, दूसरे कोने पर दूसरी लगाइए, तीसरे पर तीसरी, चौथे पर चौथी। घर के अंदर से ही लगाइएगा, बाहर से नहीं। कोने जो होते हैं ना, जैसे एक कोना मेरा ये है, एक ये है, एक उधर, चारों कोनों पे एक एक लगा देना है। महज 2 से 4-5 मिनट लगते हैं, ये जो बत्ती है पूरी जल जाती है। बस 5 मिनट का ये अमल है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। समझ रहे हैं? इसकी खुशबू जहाँ जहाँ तक जाएगी आपके घर के चारों कोनों में, पूरे कमरे में, पूरे मकान में, पूरे ऑफिस में, इंशाअल्लाह वहाँ से हर बंदिश, हर रुकावट, हर बुरी चीज़, हर नेगेटिव चीज़, कुछ भी कराया बंदिशें, सारी चीज़ें वहाँ से निकल कर भाग जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी वहाँ से। इतना कामयाब है। वहीं अगर किसी इंसान के ऊपर से आपने ये चीज़ ख़त्म करनी है, किसी इंसान को आप लग रहा है किसी इंसान के ऊपर बंदिश कराई है या रुकावटें या जादू टोना करने की कोशिश की है, तो आपने करना ये होगा कि अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ, अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ आपने जो है 21 मरतबा उस आयत करीमा को पढ़ना है जो मैंने बताई है अभी आपको, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, 21 मरतबा। और इस बार आपने अगरबत्तियाँ लेनी है 7, और 7 पर फिर अच्छे तरीके से आपने 3 बार दम कर देना है। अब रोज़ाना एक बत्ती आपने निकालना है, उस इंसान को, उस मरीज़ को आप लिटाल दीजिएगा, या फिर जब वो सो जाए तब आप इस अमल को करिएगा। एक बत्ती को आपने जलाना है, उसके पास में लगा देना है, ताकि उसकी खुशबू जो है उसके अंदर पहुंच सके, उसके बदन के अंदर पहुंच सके, उसकी जो वो सांस ले रहा है उसमें ये खुशबू पहुंच सके, उसके पास में लगा दीजिएगा। इसी तरीके से दूसरे दिन लगा देना, तीसरे दिन पढ़ना एक ही बार है इस अमल को, पढ़ करके दम करके रख लीजिए अगरबत्तियों पे। 7 दिन लगातार करेंगे, कैसी भी इंसान के ऊपर से बंदिश होगी, कैसी भी रुकावटें होंगी, इंशाल्लाह हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बहुत कामयाब ये आयत करीमा का वजीफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन। बहुत कामयाब ये चीज़ है। अब से मैंने करीब 4-5 साल पहले, करीब 4 साल रहे होंगे, तब मैंने इस आयत करीमा को बताया था। 4-5 लाख लोगों ने इस अमल को किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो आप भी पढ़ेंगे, आपको भी अल्लाह कामयाबी नसीब करेगा। सब आप कामयाबी की नीयत से इस वीडियो को लाइक करते हुए आगे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई पढ़ेगा इस आयत करीमा को, आपको भी बहुत सवाब मिलेगा इसके बदले में। आगे ज़रूर शेयर करिए। और आखिर में चलते चलते आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, देश दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग इस क्लिप को देख रहे हैं, आप में से कोई भी इंसान जादू टोने, दुश्मन, बुरी नज़र, हादसे दिन, बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ रही, अचानक से हादसा हो रहे, रुकावटें बहुत आ रही, तो ये वीडियो देख लेना। हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। ये वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान के काम आती हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, जिन्होंने इस्तेमाल की वो लोग खुद बता रहे हैं। अभी क्लिक करके आप लोग ये वीडियो देखिएगा, आपके काम ज़रूर आएगी।